HTML ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम HTML टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम कंटेंट के टेक्स्ट को सेंटर, राइट या लेफ्ट अलाइन करने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो इस प्रक्रिया को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस स्लाइड में टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल के बारे में लिखा गया है, जिसकी पहली लाइन में लिखा है द CSS टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी डिफाइंस द हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉर एन HTML एलिमेंट। तो इस लाइन के अनुसार CSS टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी HTML एलिमेंट के हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट को डिफाइन करके उसे सेट करना या चेंज करने के बारे में बताती है। इसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करके हम कंटेंट के टेक्स्ट को सेंटर, राइट या लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, जिसकी एग्जाम्पल इसके दूसरे पॉइंट में लिखी गई है, जिसमें हेडिंग टैग का प्रयोग करके टेक्स्ट को सेंटर अलाइन किया गया है। इसके बाद तीसरे पॉइंट में पैराग्राफ टैग का प्रयोग करके कंटेंट के टेक्स्ट को सेंटर अलाइन किया गया है, जिसका रिजल्ट साइड में दी गई पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में दोनों लाइंस सेंटर में अलाइन दिखाई दे रही हैं। अब हम यहाँ पर दी गई एग्जाम्पल्स के HTML कोड को कॉपी कर लेते हैं और फिर अपने VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, जिसके बाद हम यहाँ पर अपने कॉपी किए गए HTML कोड को पेस्ट कर देते हैं। अब इस कोड वाले पेज को सेव करके अपने वेब ब्राउज़र के अंदर रन करके देख लेते हैं, जिसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से वेब ब्राउज़र के अंदर रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें दोनों लाइंस सेंटर में अलाइन हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हम एक अगली लाइन राइट अलाइनमेंट के साथ सेट करके देख लेते हैं, जिसके लिए अब हम VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर आने के बाद हेडिंग टैग की लाइन को कॉपी करके उसके नीचे ही पेस्ट कर देते हैं, जिसके बाद पहले उसके कंटेंट को चेंज कर देते हैं और उसका कंटेंट दिस इज हेडिंग सेट कर देते हैं। जिसके बाद आगे स्टाइल टैग के अंदर टेक्स्ट अलाइन को राइट सेट कर देते हैं। फिर इसके बाद इस पेज को सेव कर लेते हैं। सेव होने के बाद अब हम वेब पेज की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम वेब पेज की स्क्रीन पर आ चुके हैं, जिसके बाद हम यहाँ पर इस वेब पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं, जिसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसमें राइट साइड में दिस इज हेडिंग लाइन लिखी हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से हम लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं, जिसके लिए हम फिर से VS कोड एडिटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर अब हम हेडिंग टैग की सेकंड लाइन को कॉपी करके उसकी अगली लाइन में पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद इस लाइन में स्टाइल टैग में जाकर टेक्स्ट अलाइन को राइट से चेंज करके लेफ्ट सेट कर देते हैं। जिसके बाद इस फाइल को सेव करके वेब ब्राउज़र के अंदर चलते हैं, जिसके बाद हम यहाँ पर इस वेब पेज की स्क्रीन को रिफ्रेश करके रिजल्ट को सामने देख लेते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड में दिस इज हेडिंग नामक लाइन लिखी हुई दिखाई देती है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।